एक बहुत ही खास मंदिर जो लगभग 820 साल पुराना है और जिसका कुछ खास संबंध रावण से भी है। बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम को भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का एक ऐसा तथ्य है जो शायद ही सबको पता होगा। इस मंदिर के आसपास एक अजीब सा रहस्य छाया हुआ है। असल में भारत के ज्यादातर मंदिर नगरों में जहां सोने चांदी की दुकानें आम बात होती है, वहीं इस मंदिर के बाजार में आपको एक भी ज्वेलरी की दुकान नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जब पूरे दशहरे पर रावण दहन किया जाता है, लेकिन यहाँ के पूरे शहर में रावण दहन नहीं होता। लेकिन क्यों? चलिए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत से फैक्ट्स और कथाएं इस मंदिर के बारे में चर्चित है। एक कथा हमें बताती है कि जब रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने 9 सिरों की आहुति दी, तब भगवान शिव खुश होकर प्रकट हुए। अब रावण था बहुत ही बड़ा शिव भक्त। भले ही वो राम जी का दुश्मन था, लेकिन शिव जी का परम भक्त था। रावण ने कहा, प्रभु मैं आपको शिवलिंग के रूप में लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मुझे आप असीम बलशाली बना दे। क्योंकि रावण चाहता था कि अगर भगवान शिव उसके साथ लंका में रहें तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। तब भगवान शिव बोले तथास्तु, और वे एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। यह शिवलिंग था स्वयंभू, मतलब नेचुरली फॉर्म्ड, और इसकी शक्ति अपार थी। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर लंका जाने से पहले तुमने कहीं भी इस शिवलिंग को नीचे रखा तो मैं उसी जगह पर स्थापित हो जाऊंगा और फिर तुम मुझे उठा नहीं पाओगे। रावण ने कहा, जी प्रभु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, और वो खुशी खुशी शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ चल दिए। वो उड़ते हुए जा रहा था क्योंकि रावण के पास तो बहुत सारी शक्तियां थी, और चलते चलते वह पहुंच गए बैजनाथ, जो उस समय एक बहुत ही सुंदर जगह थी, पहाड़ों के बीच में हरियाली से भरी हुई। वहां पर रावण को थकान महसूस हुई क्योंकि इतनी दूर का सफर था और शिवलिंग को संभालना भी आसान नहीं था। तभी उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लो। उन्होंने देखा कि वहां एक गवाला खड़ा था जिसका नाम बैजू था, जो अपनी गायों को चरा रहा था। रावण ने उस ग्वाले को बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो भाई, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शिवलिंग है, मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम इसे पकड़े रहो, लेकिन ध्यान रहे कि इसे नीचे बिल्कुल मत रखना, वरना यह यहीं स्थापित हो जाएगा। ग्वाले ने कहा, ठीक है महाराज, मैं संभाल लूंगा। रावण ने शिवलिंग उसे पकड़ा दिया और खुद आराम करने चले गए। लेकिन यह ग्वाला कोई साधारण ग्वाला नहीं था। कुछ कथाओं के अनुसार यह भगवान गणेश थे जो भेष बदल कर आए थे। हालांकि कुछ कथाओं के अनुसार यह भगवान विष्णु की माया थी, क्योंकि देवताओं को डर था कि अगर रावण इतनी शक्ति पा गया तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी माया से उस शिवलिंग को इतना भारी कर दिया कि वह ग्वाला उसे काफी देर तक नहीं पकड़ पाया। ग्वाले ने रावण को आवाज लगाई कि महाराज यह बहुत भारी हो रहा है, लेकिन रावण को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो दूर जाकर बैठ गया था। और आखिरकार ग्वाला थक गया और उसने शिवलिंग को धीरे से नीचे रख दिया और वहां से चला गया। जैसे ही शिवलिंग जमीन को छुआ, वो वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर है और ग्वाला गायब है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग इतना भारी हो गया था कि खुद रावण भी, जिसके पास असीम शक्ति थी, उसे नहीं उठा पाया। शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। कहते हैं कि रावण ने इतनी जोर से शिवलिंग को पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के निशान आज भी उस शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं, और वह शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया जहां आज यह बैजनाथ मंदिर मौजूद है। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वहीं पर पूजा अर्चना की और फिर खाली हाथ लंका वापस चला गया। कुछ लोग इस कथा को इस तरह से भी कहते हैं कि जब रावण को भगवान शिव से असीम शक्तियों का वरदान मिला तो यह बात देखकर बाकी देवी देवता बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अगर रावण और भी पावरफुल हो गया तो वो स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकता है। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और कहा, प्रभु आप कुछ कीजिए, वरना रावण की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तब भगवान विष्णु ने एक किसान का रूप धारण किया, या कुछ वर्जन में गवाले का रूप धारण किया और अपनी डिवाइन माया रची।
उन्होंने वही सब किया जिससे कि शिवलिंग बैजनाथ में ही रुक गया और इस तरह से रावण की योजना विफल हो गई। तो दोनों कथाएं प्रचलित है, लेकिन नतीजा एक ही है कि यह पावरफुल शिवलिंग यहाँ बैजनाथ में स्थापित हो गया। दोस्तों, आज यहाँ एक दर्शनीय मंदिर बना है जो कि नागर शैली बना है। यह एक नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की एक क्लासिक स्टाइल है। यह आर्किटेक्चर स्टाइल मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में। अब इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन की भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कहते हैं कि द्वापर युग में जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान हिमालय के इन इलाकों में घूम रहे थे, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। पांडव भी तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने सोचा कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन वो इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सके क्योंकि उनका अज्ञातवास खत्म हो गया और उन्हें वापस जाना पड़ा, तो मंदिर अधूरा रह गया। और फिर सदियों बाद दो व्यापारियों के नाम थे, अहुक और मन्युक। इन दोनों ने लगभग 820 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, स्किल्ड कारीगरों को बुलाया और इस खूबसूरत मंदिर को कंप्लीट किया। तो इस तरह से यह मंदिर है पांडवों की शुरुआत और मिडिवल मर्चेंट्स की मेहनत का रिजल्ट। एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित होने की वजह रावण बना था और यहाँ के लोग मानते हैं कि भले ही रावण ने गलतियाँ की हों, लेकिन वो एक महान शिव भक्त था और उसकी भक्ति के कारण ही यह मंदिर यहाँ स्थापित हुआ। इसलिए उसकी भक्ति का सम्मान करते हुए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आगे मैं आपको इस मंदिर के दर्शन करवाने वाला, जिसमें ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको यहाँ जाने से पहले पता होना चाहिए। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लंका ले जाने में असफल हो गया तो वह अत्यंत दुख और क्रोध में डूब गया। कहा जाता है कि उसी भावावेश में रावण ने इस भूमि को श्राप दे दिया कि यहाँ सोने धातु से जुड़ा कोई भी व्यापार कभी फल फूल नहीं पाएगा, क्योंकि सोना सांसारिक मोह और अहंकार का प्रतीक है। मंदिर दर्शन। मंदिर के अंदर गर्भगृह में है वह प्रसिद्ध काले पत्थर का शिवलिंग जिसे रावण ने अपने हाथों से छुआ था। अगर आप बाहर के भाग में जाते हैं तो वहां भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों पर आप देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से कार्विंग्स की गई हैं, स्टोन कार्विंग्स जो 800 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही क्लियर हैं। और साथ ही अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है, कलाकृतियां की हुई हैं, फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स और माइथोलॉजिकल सीन्स भी कार्व्ड हैं। और सिर्फ अंदर की दीवारें नहीं बल्कि बाहर की दीवारों पर भी कई सारी मूर्तियां और कार्विंग्स स्थापित की गई हैं। इस मंदिर की संरचना इतनी खूबसूरत है और डिटेल्ड है कि यह वास्तुकला का भी एक बेजोड़ उदाहरण माना जाता है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ आकर स्टडी करते हैं, फोटोज लेते हैं और रिसर्च करते हैं। और मंदिर के बाहर आपको नंदी जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, नंदी जी भगवान शिव के वाहन है और हर शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति जरूर होती है। मुख्य बैजनाथ मंदिर के अलावा परिसर में बाहर भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो डिफरेंट देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें से एक है राधा कृष्ण जी का मंदिर। यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर है और यहाँ राधा और कृष्ण की बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्तियां स्थापित हैं। भक्त यहाँ भी दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो जब भी आप बैजनाथ मंदिर आएं तो सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं बल्कि इन छोटे मंदिरों के भी दर्शन जरूर करें, क्योंकि हर मंदिर की अपनी खासियत है। मंदिर के नीचे के एरिया में जाएं तो वहाँ एक बहुत ही पवित्र घाट है जिसे श्री खीर गंगा घाट कहते हैं। यह घाट भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोटी सी बिनवा नदी बहती है जो मंदिर के पास से गुजरती है। इस नदी का पानी भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर स्नान करते हैं, खासकर शिवरात्रि और दूसरे स्पेशल ओकेजन्स पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि बैजनाथ मंदिर कैसे पहुंचे। अगर आप बैजनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यह मंदिर पालमपुर शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है।
पालमपुर एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी टी गार्डन्स के लिए फेमस है। तो आप पहले पालमपुर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी या लोकल बस लेकर बैजनाथ आ सकते हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है, ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बैजनाथ मंदिर की तरफ जाते ही बीच में एक अच्छी सी पार्किंग है, तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप वहां सेफली पार्क कर सकते हैं और इसके बाद मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। दूरी बहुत कम है, बस 5 मिनट का वॉक है। तो दोस्तों, ये थी बैजनाथ मंदिर की कंप्लीट जानकारी। 820 साल पुराना यह डिवाइन मंदिर, रावण का फैसिनेटिंग कनेक्शन, पांडवों की हिस्ट्री और आज भी उतनी ही पावरफुल एनर्जी। यह मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पीस मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और एक कनेक्शन फील होता है उस एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं तो बैजनाथ मंदिर डेफिनेटली विजिट करें। यह एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।